हेलो गाइस, वेलकम टू ईटीपी नॉलेज जंक्शन। मैं हूं संजीत और आज हम बात करेंगे ईटीपी के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवालों और जवाबों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला ये जो है ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड है कि आपसे पूछ सकते हैं कि बीओडी सीओडी पीएचडी क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म भी बतानी है आपको और आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो बीओडी क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन इसके बारे में पहले बता दिया। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया और नीडेड फॉर द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशंस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड टाइम पीरियड। मैंने आपको बताया 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन ले रहा है उसे बीओडी कहा जाता है। सीओडी तो वही है, सेम ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं होता, केमिकल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर टूटने के लिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सोडियम सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड कितना ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है उनको 2 घंटे के टाइम पीरियड पर 151 डिग्री सेल्सियस पर, वो जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होती है उसे सीओडी यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ठीक है। पीएच इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉगरिथम है, उसे पीएच कहा जाता है। ठीक है। टीएसएस होता है, टीएसएस यानी कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड इंक्लूड ऑल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर विच विल नॉट पास थ्रू अ फिल्टर, इसे हम टीएसएस कहते हैं। ठीक है। टीडीएस क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ मोबाइल आयन चार्ज आयन इंक्लूड्स मिनरल सॉल्ट और मेटल डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, जितने प्रकार के इनसॉल्युबल आपके मेटल्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए आपके, या मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स वगैरह हो गए, वो टीडीएस कहलाता है। तो अगला टर्म है हमारा कोगुलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ पार्टिकल्स क्लम्पिंग टुगेदर व्हेन देयर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एजिटेट टुगेदर एंड देन ग्रेविटी कॉज देम टू सेटल ऑन द बॉटम। यानी कि कोगुलेशन में क्या होता है हमारा, जैसे कि हम कोई केमिकल डालते हैं तो केमिकल डालने से क्या होता है कि जो पानी के अंदर जो वेस्ट इफ्लुएंट है उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं। किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने से क्या होता है कि वो आपस में चिपक कर एक क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर बनाने से क्या होता है कि वो भारी होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। उसके साथ में एक फ्लोकुलेशन प्रोसेस भी होती है हमारी। फ्लोकुलेशन प्रोसेस में क्या होता है हमारा, जो कोगुलेंट्स हैं, जो कोगुलेट हो चुके हैं पार्टिकल्स, वो बहुत सारे पार्टिकल छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स मिले थे वो कोगुलेशन हुआ था। वो कोगुलेंट पार्टिकल्स आपस में मिल मिलकर एक बड़े से फ्लॉक्स बनाते हैं, लार्ज क्लस्टर्स ऑफ फ्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम फ्लोकुलेशन कहते हैं। तो जब क्या होता है, ये जो कोगुलेंट्स होते हैं ये कोगुलेशन में होता है, यहाँ पर पार्टिकल्स जो साइज जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो वो काफी टाइम लगाता है नीचे सेटल डाउन होने में। लेकिन फ्लोकुलेशन में क्या होता है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बहुत बड़े पार्टिकल्स, बहुत बड़े फ्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो उनका वॉल्यूम ज्यादा, सॉरी उनका जो वेट होता है वो ज्यादा हो जाता है। वेट ज्यादा होने की वजह से वो और इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं। अगला है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द वाटर टू पास एन इलेक्ट्रिकल करंट। The dissolved salts and other organic chemicals cause the conductivity. Conductivity increase with the increase in salinity. ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या है, एक मेजर है, एक मेजरमेंट है पानी की एबिलिटी का। ठीक है, ताकि वो इलेक्ट्रिकल करंट को पास कर सके। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या है, वाटर की एबिलिटी है कि वो करंट को, इलेक्ट्रिकल करंट को पास कर सके। ठीक है। तो क्या होता है कि जब पानी में, किसी पानी में हमारा कोई ऑर्गेनिक केमिकल्स या सॉल्ट्स मिलते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी हमारी बढ़ती है। और सैलिनिटी यानी कि जितना ज्यादा सॉल्ट मिलेगा उसके ज्यादा मिलने से जो कंडक्टिविटी होती है हमारी वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। अगला हमारा मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड या एमएलएसएस हमारा क्या होता है, किसे हम एमएलएसएस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है या इसका मतलब है, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स in an aeration tank during the activated cell process. MLSS consists of both microorganism and non-biodegradable suspended matters. यानी कि जो हमारा क्या होता है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे किसी भी एक्टिवेटेड प्रोसेस या एरेशन टैंक में हमारा जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स जो तैर रहा है, सस्पेंड फॉर्म में है हमारा,
उसे एमएलएसएस कहते हैं। ठीक है, कुछ भी तैर रहा हो हमारा, तो एमएलएसएस में मेनली क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैर रहे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे जो सस्पेंडेड मैटर्स होते हैं वो तैर रहे होते हैं हमारे। ठीक है, तो एमएलएसएस हमारा दोनों हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड मैटर्स भी। अगले हमारा MLVSS, मिक्स लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। It is a portion of the MLSS which is actually eating the organic matter present in wastewater। ठीक है, तो MLSS जो था हमारा, उसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी था और नॉन बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड मैटर्स भी था हमारा। तो MLSS में से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो एक्चुअल में हमारा ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेडेट कर रहे हैं, वो हमारा MLVSS कहलाता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और एक कुछ क्वेश्चन आपके नॉर्मली हो सकते हैं कि जो इंटरव्यूअर है वो आपको आपका नॉलेज जानना चाहेगा कि आपको आपके करंट जॉब के बारे में कितना पता है, यानी कि जिस कंपनी में आप, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, उसके बारे में आप क्या जान रहे हो। आप जॉब पर जाते हो, जॉब कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, वक्त बिता रहे हो, तो आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, या आप क्या कर रहे हो उसके बारे में इंटरव्यू आपसे जानना चाहेगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो आपसे कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आपका जो ईटीपी है, एसटीपी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वहां पर कितना इफ्लुएंट ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर इनपुट एंड आउटपुट इफ्लुएंट पैरामीटर्स, यानी कि जो आपकी ईटीपी में इफ्लुएंट आ रहा है उसके पैरामीटर्स की वैल्यू कितनी है, और आप उसको ट्रीट करके जो इफ्लुएंट को बाहर भेज रहे हो उसकी वैल्यूज कितनी है, उसके पैरामीटर्स की लिमिट कितनी है, वैल्यूज कितनी है आपकी, यानी कि सीओडी कितना आ रहा है, सीओडी कितना आप छोड़ रहे हो, बीओडी कितना आ रहा है, कितना छोड़ रहे हो, पीएच कितना आ रहा है, कितना छोड़ रहे हो, एमएलएसएस कितना है आपका। ठीक है, टीडीएस कितना आता है, कितना आप छोड़ते हो, ऑयल एंड ग्रीस कितना है, कितना छोड़ते हो, ये सब चीजें आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इंटरव्यू ये पूछ सकता है कि हाउ डू यू हैंडल शॉक लोड्स एट योर प्लांट। आपके प्लांट में जो कभी कभी शॉक लोड्स आ जाते हैं, उससे आप किस तरीके से हैंडल करते हो। शॉक लोड आपका इन टर्म ऑफ आपका पीएच हो सकता है, या इन टर्म ऑफ आपका बीओडी सीओडी हो सकता है, या इन टर्म ऑफ आपका वॉल्यूम के हिसाब से होता है कि इतना वॉल्यूम आपका इफ्लुएंट आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ द पीएच ऑफ एरेशन टैंक स्टार्ट्स फॉलिंग व्हाट डू यू डू। अगर आपके एरेशन टैंक का पीएच गिरने लगे, यानी कि वो एसिडिक बनने लगे, तो आप क्या करते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू परफॉर्म सेटलिंग एट द प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, वो प्रोसीजर जानना चाहेगा कि आप सेटलिंग कैसे करते हो, आप कैसे उसमें आप कोगुलेंट मिलाते हो, कैसे फ्लोकुलेंट मिलाते हो, क्या प्रोसीजर है, पीएच कितना रखते हो, पीएच कितना बढ़ाते हो, कितना घटाते हो, ये सब चीज़ें आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। अगला है कि आपसे वो पूछना चाहेगा कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आप क्या क्या काम दिन भर में करते हो, ये सब चीजें आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।